ये सरकार की नाकामी है। और ये सरकार की नाकामी आप लोग सब देख ही रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कोई पुलिस को भी दबा रखा है। जहाँ कोई से डिपार्टमेंट में जाओ आप, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है जिससे आम आदमी परेशान है। इसी तरीके से राजस्थान में भी ऐसा ही कानून लागू होगा और ऐसा ही बुलडोजर चलेगा। बीजेपी शासित विधानसभाएं हैं वहाँ आपूर्ति नहीं हो रही है और जहाँ कांग्रेस शासित विधानसभाएं हैं वहाँ आपूर्ति की जा रही है। यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है। सरकार मैं वादे में विश्वास कम करता हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। और सबसे ज्यादा 110 करोड़ रुपए का में काम करके दिखाया। नमस्कार, मैं हूं जितेश प्रमोद मिश्रा। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है और चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों आजमाइश में सभी लोग लगे हुए हैं। सभी लोग अपनी अपनी तरफ से वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन हम दरअसल दिल्ली से पहुंचे हैं जयपुर में और राजस्थान के अलग अलग जिलों में जाकर देख रहे हैं कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं, स्थानीय नेताओं से भी बात कर रहे हैं कि आखिरकार राजस्थान के अंदर फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि वादे बड़े बड़े हैं, धरातल पर क्या है ये जानने की कोशिश इस वक्त हम कर रहे हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट, जहां पर इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता शंकर लाल शर्मा मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार सांगानेर विधानसभा सीट क्या कहती है, आने वाले समय को लेकर ये सीट कितना विकास दिखाती है फिलहाल, जिसके दावे और वादे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। सत्ता में आने की जो कुंजी है वो भी दरअसल कहा जाता है जयपुर में है। इसकी चाबी किसके पास है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि दरअसल सांगानेर विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जो राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर भी बेहद महत्वपूर्ण सीट कही जाती है। भले ही फिलहाल बीजेपी के पास ये सीट हो, लेकिन अभी फिलहाल आप सरकार की तरफ से बाकी चीज़ों में क्या देखते हैं कि आखिरकार इस सीट में अभी तक विकास क्या क्या बाकी रह गया जो सरकार की तरफ से मदद ना मिलने की वजह से अधूरा है? देखिए, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में जो ये दिव्यवती नदी का जो प्रोजेक्ट था, वो जो मैडम के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वही हुए हैं। उसके बाद में वो प्रोजेक्ट तब पड़ा हुआ है, आज दयनीय स्थिति में है। वो पानी फिल्टर करने का काम चल रहा था, उसको भी स्टॉप कर दिया। और सांगानेर में पार्किंग की बहुत बड़ी दुविधा है और नहीं कोई पार्किंग की सुविधा है और जाम की स्थिति इतनी भयंकर रहती है। कभी भी आप चले जाओ सांगानेर में, आप जाम में फंसोगे ही फंसोगे। और इस नाकाम सरकार ने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया। मास्टर प्लान के तहत कई सेक्टर रोडें प्रस्तावित है, वो स्टॉप पड़ी है। वो निकल जाए तो ये जाम की स्थिति खत्म हो जाए। जैसे मुआना से हल्दीघाटी रोड जुड़ी हुई है, ठीक है, ये सहज के लिए डायरेक्ट जारी है। ये रोड स्टॉप पड़ी हुई है। यदि भारतीय जनता पार्टी का शासन होता अब तक कायाकल्प होती। तो अब चूंकि जब चुनाव नजदीक है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं सत्ता में वापसी की, कोई कह रहा है कि हम वापस आएंगे, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। पिछले कार्यकाल में 163 सीटें थी और 163 ही दोबारा दोहराई जाएगी। इसकी वजह क्या नजर आ रही है? सरकार की नाकामी नजर आती है या जो राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहा जाता है, 5 साल में सत्ता बदलाव, इसकी वजह से सत्ता वापस आ सकती है? आपका ही कहना? ये सरकार की नाकामी है और ये सरकार की नाकामी आप लोग सब देख ही रहे हो कि आए दिन कितने अपनी बहन बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया जा रहा है।
किसी को एक को भी सजा का कोई दिया हो तो आज तक बता दो। कोई सजा नहीं दी किसी भी को। कितने बलात्कार हुए, जिंदा लड़कियों को, जिंदा हमारी बहन बेटियों को जिंदा भट्टियों में जला रहे हैं, उसके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया सरकार ने या किसी को सजा सुनाई हो जी। सरकार हमारी भाजपा के यूपी में भी है और योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं, तुरंत उस दोषियों को सजा प्रावधान रख रखा है, ठीक है, और पुलिस प्रशासन को बल दे रखा है। तो यहाँ भ्रष्टाचार के अलावा कोई, पुलिस को भी दबा रखा है। जहाँ कोई से डिपार्टमेंट में जाओ आप, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है जिससे आम आदमी परेशान है। ठीक है, हम लोग जब चूंकि जयपुर आ रहे थे तो अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाहता हूँ कि दरअसल आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने, जब हमने जानकारी दी कि हम जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोगों ने ट्वीट करके और ये जानना चाहा कि जब हम आपके पास आए, जब आपसे हम सवाल करें, तो कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर लोगों ने कहा कि हम जरूर आपके सामने वो बात रखेंगे। तो वो बात आपके सामने रखता हूँ। एक महत्वपूर्ण समस्या सांगानेर विधानसभा सीट के अंदर अगर हम देखें तो ड्रेनेज की आती है। लोग जानना चाहते हैं कि इस पर शंकर लाल शर्मा का विजन है क्या? इसका समाधान करेंगे जी। और माननीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी इसका शुरुआत किया था, वो तब हो गया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम इस काम को पूरा करेंगे और जनता को राहत देंगे। ये ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर तरीके से इसको बनाएंगे और ये जो द्रव्यवती नदी वाला जो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, इसको भी पूरा करने का काम करेंगे। ये तो गई इस मुद्दे की बात। एक और 2-3 चीजें आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगा क्योंकि बेहद जरूरी चीजें हैं ये, और लोगों ने खास तौर पर कहा है कि आपसे इन चीजों का विजन पूछें, क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होगा और सत्ता अगर परिवर्तन होती है तो चूंकि कमान आप लोगों के हाथों में होगी, अगर ऐसा होता है तो इसे कैसे बदलेंगे। एक महत्वपूर्ण समस्या अगर हम देखें, सांगानेर विधानसभा सीट जो पड़ती है, आबादी काफी बड़ी है। इस हिसाब से अगर हम देखें, बिजली की समस्या भी जो है वो आपूर्ति की, वो इस समय लोगों के पास रही है, लोगों ने समस्या का सामना किया है। तो इसको लेकर क्या कुछ खास प्लान जो है, जो आपके पास है, जिसे आप जनता के सामने रखें, और चूंकि अगर ऐसा होता है तो आप वाकई में उससे बदलाव कर पाए? देखिए, बिजली की जैसे डेवलपिंग एरिया है, नया डेवलपिंग हो रहा है, तो अब धीरे धीरे जो डेवलप होता जा रहा है उसी तरीके से बिजली की समस्या भी हम पूरी करेंगे जी। और ये बिशुलपुर पानी का भी जैसे PRN में अभी नया डेवलपिंग एरिया है, तो वहाँ भी बिजली की भी प्रॉब्लम है और पानी की भी है, सड़कों की भी है, वो पूरा हम करके दिखाएंगे। एक बात का जिक्र आप खुद अभी कर रहे थे, आप कह रहे थे कि दरअसल महिलाओं के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद सख्त होनी चाहिए। जो आरोपी होते हैं उन पर कार्रवाई इस तरह की होनी चाहिए कि एक नज़ीर पेश हो। तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में अगर राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार बनती है तो जो योगी मॉडल है, जिसे बीजेपी शासित कुछ प्रदेश फॉलो भी कर रहे हैं, उसे राजस्थान के अंदर भी किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। यहाँ भी बुलडोजर चलेगा? बिल्कुल, यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। देखिए, हमारे यशस्वी देश के माननीय मोदी जी जो काम कर रहे हैं, और मोदी जी जैसे योगी जी को बल दे रखा है, इसी तरीके से राजस्थान में भी ऐसा ही कानून लागू होगा जी, और ऐसा ही बुलडोजर चलेगा जी। एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब हम किसी आबादी की बात करते हैं तो उस आबादी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसान, और जिसकी कुछ खासी अच्छी स्थिति जो है अगर हम देखें राजस्थान में नजर नहीं आती है। सहकारी समिति से आप जुड़े रहे हैं। अमित शाह जो आज देश के गृह मंत्री हैं, आपको जानकारी है कि वो भी सहकारी समिति में लंबे समय तक अपने करियर में रहे। तो आज की तारीख में कितनी महत्वपूर्णता बढ़ जाती है, खास तौर पर जब हम बात डेवलपिंग सिटी की करें, स्मार्ट सिटीज की करें, लेकिन उसमें जो किसान है
वो कहीं ना कहीं लोगों की नज़र से ओझल हो जाता है जब विकास पहुंचने की बात हो। देखिए, हमारे माननीय वसुंधरा जी ने किसानों को 2-2.5-3 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया था, और गहलोत साहब ने आने के बाद किसानों को 3 लाख तो दूर 20-20 हजार रुपये दे रहे हैं, वो भी 3 किस्तों में दिया जा रहा है जी। और नहीं समय पे आज तक खाद से इतने वंचित पड़े हैं किसान। कई बार तो बिना खाद के ही फसल बोई है किसानों ने, और आज भी खाद की समस्या आ रही है जी। और ये भी देखा, जहां बीजेपी शासित विधानसभाएं हैं वहां आपूर्ति नहीं हो रही है, और जहां कांग्रेस शासित विधानसभाएं हैं वहां आपूर्ति की जा रही है। यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है सरकार। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि चूंकि आप जब जनहित टाइम्स पर हैं तो सभी लोग इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वादे नहीं चलते। सांगानेर विधानसभा सीट की जनता के लिए टोटल विजन की जब हम बात करें कि आपको वो क्यों चुने, इस बात को जनता को बता दीजिए। मेरा आखिरी सवाल यही है। और चूंकि जब जनहित टाइम्स पर जनता इसको सुनेगी, इसको देखेगी, तो जाहिर सी बातें समझेगी भी, तो वही विजन जनता के सामने रखिएगा जिसे वाकई में हाँ आपको लगता हो कि हाँ मैं इसे पूरा करूंगा सांगानेर विधानसभा सीट की जनता के लिए। देखिए, इतिहास मैं मेरी बता देता हूँ जी। पिछले कार्यकाल में मेरी मिसेज यहाँ से पार्षद थी और भास्कर और पत्रिका सर्वे में 10 टॉप में रहा था, और उस समय मैं वादे में विश्वास कम करता हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। हाँ। और सबसे ज्यादा 110 करोड़ रुपए का जयपुर नगर निगम में काम करके दिखाया विभिन्न डिपार्टमेंटों से। इसी तरह पे मैं सांगानेर विधानसभा का भी काम करके दिखाऊंगा। मैं वादों पे विश्वास नहीं करता, मैं धरातल पे काम करने पे विश्वास करता हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जनहित टाइम्स को समय दिया, हमसे बातचीत की। तो मैंने दरअसल जो सवाल लोगों ने जानने चाहे उनको जरूर पूछा, और जवाब कैसे लगे ये आपको तय करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आखिरकार इन जवाबों से आप कितना संतुष्ट हैं और इन वादों पर आपको कितना भरोसा है। क्योंकि जब जनहित टाइम्स पर कोई बोलता है तो जाहिर सी बात है पुख्ता तौर पर बोलता है, या झूठे दावे कोई करता ही नहीं है, ऐसा आप जानते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। कैमरामैन गजनवी पाशा के साथ अजितेश मिश्रा, जनहित टाइम्स, जयपुर।